नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 22 अगस्त 2024 और यहाँ पे 23 अगस्त 2024 के लिए फ्राइडे वीकेंड के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, सिलेक्शन रीजन भी समझाऊंगा, लेकिन कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे तो कृपया आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर ले, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हूँ और पहला स्टॉक का नाम है चंबल फर्टिलाइजर। मैंने आज भी दिया था चंबल फर्टिलाइजर और इसने ऊपर के सारे टारगेट डन किए। चंबल फर्टिलाइजर 527 के ऊपर बाइंग दिया था, 539 का फाइनल टारगेट क्लियर। इसने देखिए एग्जैक्ट 542 का हाई मार दिया, तो ऊपर के सारे टारगेट डन हो गए। फिर करेक्शन आया और एक प्राइस चैनल में देखिए कितना बेहतरीन पैटर्न है, मतलब दिल खुश हो गया है ना। इस तरह के प्राइस चैनल में ये आया है जबरदस्त तरीके से, एकदम ड्रेनेज सिस्टम बनाते हुए आया है। अब इस ड्रेनेज सिस्टम यानी प्राइस चैनल को ऊपर या नीचे जिधर भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करेगा उधर हमारा ट्रेड बनेगा। बाइंग करेंगे ऊपर रेंज तोड़ने पर और रेंज हो जाता है आपका 525 बाय 525 और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 521 521 का। और जो टारगेट होगा पहला 529 529, दूसरा 533 533 और तीसरा 537 537 का। लेकिन अगर ये नीचे को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करने की तरफ देखेंगे और सेलिंग का लेवल होगा 518 के बिलो, सेल बिलो 518। जो स्टॉप लॉस होगा वो 522 522 का। और 522 के जगह पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, नहीं ठीक है 522 काफी है। और टारगेट इस कंडीशन से 514 रहेगा, पहला 514 का, दूसरा 510 510 का और तीसरा टारगेट रहेगा 506 506 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद ही का स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दे। तो ये पहला स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर, नजर रखिए बेहतरीन पैटर्न बना है। स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। रीजन रीजन क्या है? प्राइस चैनल, इस पर सेलेक्ट किया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। दूसरा स्टॉक है आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। अब देखते हैं इसको सिलेक्शन का रीजन क्या है। तो देखिए इसने एक अपने सपोर्ट एरिया पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक सपोर्ट एरिया पे आया हुआ है। अगर ये एरिया को फॉल करता है नीचे तो ब्रेकडाउन होगा, अदरवाइज अगर यहाँ पर से बाउंस आ जाए यानी कि इस एरिया के पास से, तो फिर ये आपको ऊपर के साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। तो दोनों तरफ के लेवल को ध्यान में रखिए और बाइंग करेंगे पहले। अगर ये 543 को ब्रेक करता है तब बाय 543। जो स्टॉप लॉस होगा वो 539 539 का और जो टारगेट होगा पहला 547 547, दूसरा 551 551 और तीसरा 555 555 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे और सेल का लेवल हो जाएगा 538 के बिलो, सेल बिलो 538। जो स्टॉप लॉस होगा वो 542 रुपए का 542 का। जो टारगेट होगा 534 534, दूसरा 530 530 और तीसरा 526 526 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा और फाइनल स्टॉक का नाम हो गया आपके सामने में द इंडियन होटल्स। तो चलिए इसको सेलेक्ट करने का रीजन समझते हैं कि क्यों इसको सेलेक्ट किया गया। याद रखें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते जाइए, प्रॉफिट आता है बुक करते जाइए और स्टॉप लॉस को होल्ड आप पकड़ के चलिए। डेली के टाइम फ्रेम पे पहला दोनों स्टॉक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेलेक्ट था और ये तीसरा स्टॉक डेली के टाइम फ्रेम पर सिलेक्शन है। देखिए डेली के चार्ट में जबरदस्त रेजिस्टेंस ले रहा है और आज उसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास में क्लोज कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट लेवल कर देता है तो बाइंग साइड जाएंगे, तो पहले हम लोग देखेंगे कि 648 के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है बाय 648। जो स्टॉप लॉस होगा वो 643 का होगा, 643 का। टारगेट पहला होगा 653 653, दूसरा 658 658 और तीसरा 663 663 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक कर देता है तो प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो 640 के नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 640। जो स्टॉप लॉस होगा 645 का 645 का। टारगेट पहला 635 635, दूसरा 630 630 और तीसरा हो जाएगा 625 625 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो उम्मीद है ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन बाइंग सेलिंग लेवल क्लियर हो गया है। आप भी अपना स्टॉक्स निकालिए इस क्रिटेरिया पर, उसके लेवल निकालिए, और क्योंकि अपने निकाले हुए स्टॉक्स पर अगर आप ट्रेड करते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो अब मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।